पार्ट में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग क्या सीखने वाले हैं, एक्सटर्नल जेनाइटल्स के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बारे में और बाकी अन्य चीजें। ठीक है, तो बिना किसी देरी के क्या करते हैं बच्चा लोग, हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखना है बच्चों। ओके ओके, सबसे पहले एक्सटर्नल जेनाइटल्स देखते हैं। प्रीवियस वीडियो में क्या हुआ था, देखो इंटरनल जेनाइटल्स हमने फोल्ड्स होते हैं और याद रखना ये होंगे थिक। कैसे होंगे, ये होंगे थिक, एक बात याद रखना। फिर क्लिटोरिस जो होते हैं, अरे हाँ एक और चीज इसमें ऐड करनी है कि भाई लैबिया मेजोरा है वो होमोलॉगस होते हैं स्क्रोटम के। ठीक है, मेल्स में जो स्क्रोटम होता है ना वैसे ही लैबिया मेजोरा क्या होते हैं, होमोलॉगस टू स्क्रोटम इन मेल्स। ये बात आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है कि लैबिया मेजोरा आर होमोलॉगस टू स्क्रोटम इन मेल्स। फिर क्लिटोरिस बच्चों हाईली सेंसिटिव होता है। ठीक है, हाईली सेंसिटिव पोर्शन है ना। जिस भी सेल से ह्यूमंस का या मेल का पीनस बना है उसी टाइप के टिश्यू, उन्हीं टाइप के सेल से क्लिटोरिस भी बना होगा, मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। ठीक है, मेड ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। देखो इरेक्टाइल टिश्यू किससे बना होता है बच्चों, ये बना है इरेक्टाइल टिश्यू से। किससे बना है, इरेक्टाइल टिश्यू से। याद रखना ये होमोलॉगस टू, देखो होमोलॉगस टू पीनस। ठीक है, ये कौन सा ऑर्गन है, ये होता है होमोलॉगस टू पीनस इन मेल। ठीक है, लैबिया माइनोरा बच्चों ये थिन फोल्ड होंगे। ठीक है, थिन फोल्ड्स ऑफ स्किन। याद रखना ये लिप लाइक दिखेंगे, है ना, तो लिप्स लाइक। और याद रखना है ये क्या करेंगे, वेस्टिब्यूल को कवर करेंगे, है ना, कवर्स वेस्टिब्यूल, है ना, कवर्स वेस्टिब्यूल। ओके, इट कवर्स वेस्टिब्यूल। ओके, अब मॉन्स प्यूबिस क्या होता है बच्चों, ये होते हैं फ्लैशी एलिवेशंस। दे आर फ्लैशी एलिवेशंस। इसके ऊपर क्या होते हैं बच्चों, प्यूबिक हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं इस पे, प्यूबिक हेयर्स होते हैं। इसके बाद जो आएगा एक्सटर्नल जेनाइटल, उसको हम ब्रेस्ट कहते हैं बच्चों। देखो ये कुछ इस प्रकार दिखता है ब्रेस्ट। ये पेयर्ड होंगे, राउंड स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, है ना। कहां पे प्रेजेंट होगा बच्चों, इसका लोकेशन देख लेना जरा। ये सेकंड से लेके 6th रिब तक इसका एक्सटेंशन होता है। ठीक है, ये बात अच्छे से आप लोग ने याद रखना है। फिर उसके बाद जो मैं बोलूंगा, एक मिनट, हाँ देखो असेसरी ऑर्गन है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं बच्चों। ये क्या होते हैं, दे आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है, इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, तो मैमरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। कैसे होते हैं, मैमरी ग्लैंड्स जो है ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होंगे। फिर उसके बाद में इनका काम होता है मेरे बच्चों मिल्क सिक्रीशन। लेकिन कब, जब डिलीवरी हो जाती है, पार्चुरेशन हो जाता है, उसके बाद ही ये मिल्क क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे। डेवलपमेंट जो है इनका प्यूबर्टी के बाद बनता है, मतलब 13 से लेके 13th ईयर के आसपास चालू हो जाता है बच्चों इनका डेवलपमेंट। ठीक है, हार्मोन, कौन से हार्मोन के कंट्रोल में होता है मिल्क सिक्रीशन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। फिर उसके बाद ये पेयर्ड होते हैं, उसके बाद ये राउंड होते हैं, और अंदर बच्चों ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होंगे। वाई, बिकॉज इनके अंदर बहुत ज्यादा फैट्स भरा रहेगा। जैसे आप लोग को ये येलो कलर का पूरा दिख रहा है ना, ये पूरा फैट्स है बच्चों। ठीक है, फिर इसके अंदर देखो ग्लैंड्स दिख रही है आपको, और ये ग्लैंड्स जो है ये इस टाइप के पाइप से जुड़े हैं, है ना। तो ये जो पाइप्स है इनको ही लैक्टिफेरस डक्ट्स बोला जाता है, और आगे अपने को देखना ही है ये सब चीजें। तो बच्चों साथ ही साथ क्या करो, ये स्क्रीनशॉट्स लेते रहो। ठीक है, ये नोट्स है आपके लिए। उसके बाद में यहां आप लोग ने याद रखना है, हैव न्यूमरस लैक्टिफेरस डक्ट, जो कि निप्पल पे खुलती है। ठीक है, निप्पल पे खुलती है। इसके बाद में मैमरी ग्लैंड्स के हर एक ब्रेस्ट में 15 से लेके 20 लोब्स होंगे बच्चों। कितने, 15 से लेके 20 मैमरी लोब्स होंगे। कितने लोब्स होंगे, 15 से लेके 20 मैमरी लोब्स होंगे। अब
हर लोब में होता है एल्वियोलर ग्लैंड्स। कौन से ग्लैंड्स होते हैं? एल्वियोलर ग्लैंड्स। यही एल्वियोलर ग्लैंड्स में क्या बनता है बच्चों? इनका ही काम है मिल्क सिक्रीट करना। मिल्क सिक्रीट करना जो कि एल्वियोलर लुमेन में जमा होते रहता है, जो कि एल्वियोलर लुमेन में जमा होगा। एल्वियोलर ग्लैंड जो है, अब देखो ये ग्लैंड कहां पे ओपन होती है? मैमरी ट्यूब्यूल में। कहां पे एल्वियोलर ग्लैंड अपना मिल्क कहां पे भेजती है? मैमरी ट्यूब्यूल में। अब मैमरी ट्यूब्यूल ज्वाइन करेंगे और बनाएंगे मैमरी डक्ट। मैमरी ट्यूब्यूल क्या करेंगे? एक में एक साथ में ज्वाइन हो जाएंगे और फिर क्या बनाएंगे? मैमरी डक्ट। फॉर एग्जांपल देखो मैं यहां पे बनाता हूं, मान लो ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब्यूल है, ये एक ट्यूब्यूल है, और मान लेते हैं ऐसे 4 ट्यूब्यूल है, ठीक है। अब ये चारों ट्यूब्यूल क्या होंगे? देखो ये एक ऐसे कॉमन डक्ट बना रही है, दिख रहा है ना बच्चा? देखो ये इस तरह से इन्होंने क्या बनाया? इस तरह से कॉमन डक्ट बनाया। तो ये पूरे के पूरे क्या है? मैमरी ट्यूब्यूल। और ये पूरा का पूरा क्या है बच्चों? ये दिख रहा है ना मैमरी डक्ट। क्या है? मैमरी डक्ट। नाउ मैमरी डक्ट ये कहाँ ओपन होता है? देखो ये आगे चल के ऐसे मैमरी एम्प्यूला में ओपन हो जाएगा, है ना? मैमरी एम्प्यूला में ओपन होगा। और ये मैमरी एम्प्यूला ऐसे किससे जुड़ा होगा? लैक्टिफेरस डक्ट से। किससे जुड़ा होगा? लैक्टिफेरस डक्ट से। एक बात अच्छे से याद रखना। फिर ये जो लैक्टिफेरस डक्ट है ये आगे चल के किस में ओपन होता है? निप्पल में ओपन होता है, ठीक है। और ये निप्पल को सक करके ही कोई भी बच्चा क्या करता है? मिल्क सक करता है, ठीक है। ये बात याद रखना। अब निप्पल जो है, देखो ये सामने से बताते हैं हम लोग इसको ऐसे। एक मिनट, हम लोग क्या करेंगे? इसको लाइट कलर का बताते हैं। ये जो निप्पल है, निप्पल जो है बच्चों ये ऐसे रहेगा, यहाँ से एक छेद रहेगा जहां से मिल्क बाहर आएगा, और इसके आजू बाजू बच्चों ऐसे डार्क कलर का एरिया होगा। दिख रहा है ना? ये डार्क कलर का एरिया होगा, और ये डार्क कलर के, डार्क पिगमेंटेड स्किन के एरिया को हम लोग एरियोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरियोला। ये बात आप लोग को अच्छा रखना है याद। मैमरी ग्लैंड से बच्चों एक बात याद रखना, पेक्टोरल रीजन में होता है, मतलब चेस्ट वाले रीजन में होगा। सेकेंड से लेके 6th रिब्स तक एक्सटेंड करेगा। ये बात अच्छे से याद रखना है। और इसके अंदर ग्लैंड्स कौन सी होती है? एल्वियोलर ग्लैंड्स होती है। और यही एल्वियोलर ग्लैंड्स क्या करेगी? मिल्क सिक्रीशन का काम करेगी, ठीक है। फिर इसके बाद ये डायग्राम देखो बच्चों, ये पीछे दिख रहे हैं ना, ये पसलियां है, ये रिब्स है, ये रिब्स है। और रिब्स के आगे जो मसल्स है ना, उसको पेक्टोरालिस मेजर मसल बोला जाता है। कौन सा मसल? पेक्टोरालिस मेजर। जिसको जिम विम जाने की आदत है ना, उनको पता होगा कि व्हाट इज पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर, अपर पेक्स, लोअर पेक्स, सबको पता रहता है ये, ठीक है। इसके बाद में फिर पीछे वाला जो है ये यहाँ पे फिर लंग्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं? ये बात आप लोग को अच्छे से याद रखनी है बच्चों। डायग्राम्स पे नजर रखा करो बस। उसके बाद में देखो प्यूबर्टी इन मेल, प्यूबर्टी इन फीमेल। अब देखो प्यूबर्टी का असली अर्थ क्या होता है? एज, देखो एज आफ्टर विच, देखो एज आफ्टर विच सेक्सुअल ऑर्गन्स, देखो सेक्सुअल, दोनों के लिए कॉमन डेफिनेशन लिख रहा हूं। सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ मेल and female develops, sexual organ of male and female develops, sexual organ of male and female develops, and secondary sexual characteristic and secondary, देखो secondary, देखो हैंडराइटिंग जितना हो सकता है बच्चों अच्छी निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप्स। दोनों में बच्चों ये जो एज होती है ना, दोनों भी जेंडर में ये जो एज होती है ये लगभग 12 to 13 इयर्स की होती है, ओके। इसके बाद में क्या होता है? हिसाब बराबर होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब चीजें ऑब्जर्वेबल होना स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेल में है, देखो अगर मेल की बात मैं करूं, मेल में है तो क्या होगा बच्चों? टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होगा, है ना। टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होगा, है ना। बालिक अवस्था में चला जाएगा बच्चा, टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होगा, स्पर्म प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो स्पर्म प्रोडक्शन अकर्स, है ना, स्पर्म प्रोडक्शन।
फिर और क्या दिखेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखना चालू हो जाएंगे, जैसे दाढ़ी मूंछ आना स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद में बॉडी मस्कुलर होना स्टार्ट हो जाएगी, मसल डेवलपमेंट ज्यादा होगा, आवाज जो है ऐसी हैवी हो जाएगी। एडम्स एप्पल, ये जो होता है ना, ये जो गले में एक ऐसा बड़ा सा लगता है ना, ऐसा कुछ तो है यहाँ पे बड़ा गट्ठा जैसा, तो उसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। तो एडम्स एप्पल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये सिर्फ बॉयज में दिखेगा, एडम्स एप्पल गर्ल्स में नहीं होता है, ये बॉयज में होता है बच्चों। और बॉयज का जो मेन हार्मोन होता है उसको बोला जाता है टेस्टोस्टेरॉन। और ये टेस्टोस्टेरॉन किस पे एक्ट करते हैं, टेस्टिस पे भी एक्ट करेंगे ताकि वो स्पर्म प्रोडक्शन को फास्ट कर दे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी बताएंगे ताकि जल्दी से जल्दी वो मर्द दिखना स्टार्ट हो जाए, है ना। ये सीन होता है जहां पे मेन जो है प्यूबर्टी को अचीव कर लेते हैं। लेकिन फीमेल में थोड़ा डिफरेंट होता है बच्चों। फीमेल में जैसे फीमेल कोई प्यूबर्टी जाएगी तो एक हार्मोन निकलेगा जिसको बोला जाता है ईस्ट्रोजन, है ना, ईस्ट्रोजन। और ये ईस्ट्रोजन जो होता है ना बच्चों, ये क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। किसको, फीमेल को। जैसे शोल्डर जो है फीमेल के नैरो हो जाएंगे, ब्रेस्ट जो है डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, बॉडी जो है इसके नीचे सबक्यूटेनस फैट जो है ये स्किन के नीचे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है ताकि स्किन जो है स्मूथ लग सके। फिर उसके बाद में आवाज जो है थोड़ी सी हाई पिच्ड हो जाती है, मतलब आवाज में एनर्जी बढ़ जाती है और आवाज ऐसी हाई पिच की सुनाई देगी। बॉयज में लो पिच की आवाज होती है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाएगी बच्चों, ये बात याद रखना। मेंस्ट्रुअल साइकिल देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस। क्या होगा यहाँ पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये शुरुआत हो जाएगी इसकी। फिर इसके बाद में याद रखना, जो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है इसको मेनार्च कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मेनार्च कहते हैं। ये बात अच्छे से याद रखना, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चालू हो जाती है उसको मेनार्च कहते हैं। एज क्या होगी मेरे बच्चों, एज जो होगी ये होगी 13 से 14 ईयर्स के बीच में, मतलब 13 या 14 ईयर। बहुत से कभी कभी 12 में भी शुरू हो जाता है, लेकिन 13 या 14 मतलब अप्रॉक्स पकड़ के चल लो, ठीक है। यही होता है प्यूबर्टी इन फीमेल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने बात की, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चों सबसे पहले याद रखना, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक, एक सेकेंड, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, देखो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एप्स। एप्स में कौन कौन आ जाता है बच्चों, चिम्प्स आ जाते हैं, है ना, चिंपैंजीज। फिर गोरिल्ला आ जाते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं बच्चों, एप्स में ही आते हैं हम लोग, ठीक है, ये बात याद रखना। फिर इसमें ओरंगुटैन भी आते हैं, ओरंगुटैन। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, एप्स का, ठीक है। ये बात अच्छे से याद रखना, इसलिए मैंने ये पॉइंट आपको लिखा के दिया। अब सबसे पहले बच्चों देख लो मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बच्चों ये क्या होता है, ये साइक्लिक चेंजेस होते हैं जो यूटेरस में हर महीने को होते रहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैंने बताया आपको, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एप्स है। सबसे बाद में, उसके बाद में याद रखना है इसका ड्यूरेशन क्या होता है। इसका ड्यूरेशन होता है मेरे बच्चों, इसका ड्यूरेशन होता है 28 दिन तक, 28 to 30 डेज का इसका ड्यूरेशन होता है। अपन 28 डेज ही पकड़ेंगे, ठीक है, बुक्स के अनुसार 28 डेज पकड़ेंगे, कभी कभी इम्बैलेंसिंग हो जाती है, ठीक है। ड्यूरेशन होता है इसका 28 डेज का। 4 फेजेस में डिवाइडेड है बच्चों। इसमें कितने फेजेस होते हैं, 4 फेजेस इसमें होते हैं। ये बात आप लोग ने अच्छे से याद रखनी है। अब ये 4 फेजेस कौन से हैं, सबसे पहला देखो बच्चों, पहला वाला मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, है ना। फिर दूसरा वाला है प्रोलिफरेटिव फेज, देखो प्रोलिफरेटिव फेज, है ना, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज। थर्ड वाला आएगा बच्चों लुटियल फेज, सॉरी ओव्यूलेटरी फेज, ओके,
ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज, और चौथा आएगा मेरे बच्चों लुटियल फेज, है ना, लुटियल फेज या सिक्रेटरी फेज बोल सकते हो, लुटियल फेज बोलो या सिक्रेटरी फेज बोल सकते हो, दोनों में से कुछ भी बोलो, कोई इशू नहीं। अब जो ये हैगा हमारा मेंस्ट्रुअल फेज होगा बच्चों, इसका ड्यूरेशन देखो फर्स्ट से लेके 4th डे तक होता है ना, फर्स्ट से लेके फ्रॉम 1st डे टू 4th डे, ठीक है। उसके बाद में प्रोलिफरेटिव फेज होता है बच्चों 5th से लेके 13th डे तक, है ना, प्रोलिफरेटिव फेज होता है। उसके बाद ओव्यूलेटरी फेज होता है मेरे बच्चों कब, 14th डे पे, और लुटियल फेज होता है 15th से लेके 28th डे तक, ठीक है। ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में इसमें क्या होता है, कोई किसी महिला को देखो इसमें ब्लीडिंग होगी, क्या होगी, ब्लीडिंग होगी किसी भी महिला को, 40 ml तक, 40 से 45 ml तक ब्लड वो सीक्रेट कर देगी। और इस ब्लीडिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, देखो इस ब्लीडिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, ब्लीडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ये देखो, ब्लीडिंग में होते हैं शेडेड सेल्स जो कि एंडोमेट्रियम से निकले थे, शेडेड सेल्स, फिर इसमें होता है म्यूकस, इसमें ही होता है ब्लड, और इसमें ही होता है अनफर्टिलाइज्ड ओवम, अनफर्टिलाइज्ड ओवम। अब जैसे देखो ओवरी की थिकनेस जो है कम हो गई, लगभग 1 मिलीमीटर तक ही रह जाती है बच्चों, ओवरी की थिकनेस कितनी हो जाती है, सिर्फ 1 मिलीमीटर तक रह जाती है। अब जो टूटा है उसको बनाना जरूरी है फास्ट। देखो बच्चों मैं एकदम इजी फॉर्मेट में समझा रहा हूं, एक एक टेक्स्ट बुक की लाइन नहीं देख रहे हम डायरेक्टली मतलब समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में 5th से लेके 13th डे तक हमारा प्रोलिफरेटिव फेज होता है। इसमें सेल जो है ना बच्चों रैपिडली मल्टीप्लाई होते हैं, रैपिड सेल मल्टीप्लीकेशन, है ना, सेल का क्या हो रहा है बच्चा, रैपिड मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, मतलब बहुत फास्ट सेल डेवलप होंगे, ओवरी की थिकनेस बढ़ जाएगी बच्चों, थिकनेस ऑफ ओवरी इंक्रीजेस, थिकनेस इंक्रीजेस, ठीक है, थिकनेस जो है ओवरी की ये इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा जो सेल होगा, हमारे जो एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस थी ये बढ़ के लगभग 3 से 4 mm तक हो जाएगी, ठीक है। हमारा जो एंडोमेट्रियम होगा ये क्या हो जाएगा, थिकनेस में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप लोग को अच्छे से मालूम होनी चाहिए। फिर इसके बाद अगर मैं बोलूं बच्चों तो हमारी टेक्स्ट बुक क्या बोलती है मोस्टली, हाँ इसके बाद अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस होगा, यहां पे जो इन्फ्लुएंस होगा प्रोलिफरेटिव फेज में, ये कौन से हार्मोन का इन्फ्लुएंस होगा, GnRH, और ये हार्मोन क्या करेगा, पिट्यूटरी को संदेश देगा कि भाई क्या रिलीज कर, FSH रिलीज कर, और FSH रिलीज होने की वजह से क्या होगा, जो सेल है रैपिडली मल्टीप्लाई करेंगे, और रैपिड मल्टीप्लीकेशन की वजह से क्या होगा, सेल जो है फटाफट जो है ये क्या होगा, वहां की थिकनेस को, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ा देगा। फिर इसके बाद जो देखो नेक्स्ट फेज पे क्या होगा, ओवम रिलीज हो जाता है, ओवम रिलीज, ठीक है, ओवम रिलीजेस, और ये हार्मोन कंट्रोल कौन करता है, LH इसको कंट्रोल करता है, ठीक है, LH जो है इसको कंट्रोल करेगा। अब लुटियल फेज के दो हिसाब हो सकते हैं, अगर ओवम फर्टिलाइज हुआ तो, और अगर नहीं हुआ तो। If ovum fertilized, if ovum unfertilized लिखते हैं अपन, ठीक है, unfertilized मतलब ओवम अगर फर्टिलाइज नहीं होता है, एंड इफ ओवम फर्टिलाइज्ड, जैसे ओवम रिलीज हो जाता है बच्चों, ग्राफियन फॉलिकल है ना, ग्राफियन फॉलिकल से जैसे ओवम रिलीज हो जाता है, पीछे रह जाते हैं फॉलिकुलर सेल्स। अब ये जो पीछे रहे हुए फॉलिकुलर सेल्स है
ये एक येलो कलर की बॉडी बना देंगे। इस येलो कलर की बॉडी को हम कहते हैं कॉर्पस लुटियम। ठीक है, तो यहां पे देखो कॉर्पस लुटियम जो है, यहां मैं येलो कलर से लिखता हूं, येलो कलर की बॉडी है तो कॉर्पस लुटियम इंक्रीजेस इन साइज। ये क्या करेगा, साइज में कॉर्पस लुटियम इंक्रीज करेगा, और साइज में जैसे कॉर्पस लुटियम इंक्रीज होगा ये रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरॉन। क्या रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है बच्चों, प्रेगनेंसी हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है ये, प्रेगनेंसी हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है भाई, ये होता है प्रेगनेंसी हार्मोन। और ये प्रेगनेंसी हार्मोन वापस से मेंस्ट्रुअल फेज नहीं आने देगा। ठीक है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी अगले 9 महीने तक। अब अगर ओवम जो है अनफर्टिलाइज्ड रह जाता है तो जो कॉर्पस लुटियम है, कॉर्पस लुटियम, ये डीजनरेट होता है बच्चों, डीजनरेट्स। ठीक है, और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कॉर्पस अल्बाइकन्स में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे बच्चों, कॉर्पस एल्बाइकन्स में। अब कॉर्पस एल्बाइकन्स क्या होता है, एक व्हाइट कलर का स्कार होता है। स्कार मतलब एक निशान। निशान किसका, कॉर्पस लुटियम का, कि भाई कभी जमाने में कॉर्पस लुटियम यहां था, अब नहीं है, अब वो खत्म हो गया। और वापस से क्या होगा, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज जो है वापस से स्टार्ट हो जाएगा। ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है। जैसे देखो यहाँ पे हार्मोनल लेवल के बारे में बात की है। देखो हार्मोनल लेवल 0 से 5 डेज में क्या होता है, 0 से लेके 5 दिन तक ये हार्मोन लेवल नीचे रहती है। अब जैसे 5 से आगे रहता है तो बढ़ते चले जाती है। अब जैसे 14वां दिन आता है ना बच्चों, तो ये पीक पे होते हैं, हार्मोन्स अपने पीक पे होते हैं। उसी दौरान क्या होता है, देखो ये वाला जो फॉलिकुलर सेल था, इसने क्या करा, ओवम रिलीज कर दिया, और नीचे वाला जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ओवम फर्टिलाइज रहता है तो कॉर्पस लुटियम की साइज बढ़ जाएगी, और अगर अनफर्टिलाइज हो जाता है तो यहाँ पे कॉर्पस लुटियम जो है डीजनरेट हो जाएगा। ये आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है। ओवरी की जो थिकनेस है ना बच्चों, देखो अपने एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है कुछ ऐसी जाएगी, शुरुआत के 4 दिन में ऐसी रहेगी, और फिर बढ़ते 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 ये ऐसी ओवरी की थिकनेस बढ़ जाती है बच्चों। ये सॉरी, हमारे एंडोमेट्रियम की, ओवरी आ रहा है मुंह में मेरे, एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ जाएगी। दिख रहा है ना, ये वाला हमारा सिक्रेटरी फेज था, ये मेंस्ट्रुअल फेज था, ये हमारा ये यहाँ से यहाँ तक वाला प्रोलिफरेटिव फेज है। देखो ये वाला मेंस्ट्रुअल फेज है जहाँ पे ओवरी की थिकनेस बहुत कम है। ठीक है, और फिर ये लास्ट में वापस से सिक्रेटरी फेज है जहां पे ओवरी की थिकनेस, फिर से ओवरी, जहां पे एंडोमेट्रियम की थिकनेस बहुत ज्यादा है। देखो ओवरी की थिकनेस नहीं है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस है। बार बार मेरे मुंह में वही शब्द आ जा रहा है। तो देखो ये है एंडोमेट्रियम, वापस बोल देता हूं मैं, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। अब देखो एंडोमेट्रियम, देखो ये हमारा कहाँ है, 1st से लेके 4th डे, 5th से लेके हमारा कितवा 13th डे, फिर यहाँ पे आएगा मेरा 14th डे, और फिर आगे का फिर वापस से 28th डे तक अपना कौन सा, सिक्रेटरी फेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान एंडोमेट्रियम की थिकनेस सबसे कम है, बिकॉज बहुत सारे सेल्स टूट चुके हैं। इस फेज के दौरान प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो सकता है किसी महिला को, एब्डोमिनल क्रैम्प्स या एब्डोमिनल पेन्स भी होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो प्रोलिफरेटिव फेज होता है। प्रोलिफरेटिव फेज कब से कब तक चलता है, 5th से लेके हमारे 13th डे तक। 14th डे पे ओव्यूम रिलीज होता है। दिख रहा है ना, ये ओवम रिलीज हो जा रहा है, ग्राफियन फॉलिकल्स के फॉलिकुलर सेल्स को पीछे छोड़ जा रहा है। हम तो चले परदेसी, साथ क्या निभाओगे। तो याद रखना, साथ छोड़ के ग्राफियन फॉलिकल का ये निकल गया ठुकरा के ग्राफियन फॉलिकल को, अब ये फर्टिलाइज होगा। ये बात अच्छे से याद रखना है। तो ग्राफियन फॉलिकल भी बोलता है, जा बेड़ा तू जा, जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। अब यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल बोलेगा, मैं तेरे को पीछे से सपोर्ट करेगा, टेंशन मत ले, मैं कन्वर्ट हो जाता हूं कॉर्पस लुटियम में। अब कॉर्पस लुटियम जो है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो कॉर्पस लुटियम बड़ा हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन फेंकेगा। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को कम नहीं होने देगा, मतलब मेंस्ट्रुअल फेज नहीं होगा।
मेंस्ट्रुअल फेज अगर खत्म हो गया तो 9 महीने तक समझ जाने का भैया, एक तो पेड़े बांटने की नौबत आने वाली है, नहीं तो जलेबियां बांटना पड़ सकती है। ये बात अच्छे से याद रखना। उसके बाद में अगर नहीं होता है ओवम फर्टिलाइज तो कॉर्पस लुटियम बोलेगा भाई अब हम चले, हमारा धरती पे इतना ही वजूद था, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइटिश बॉडी में, जिसको हम लोग कॉर्पस एल्बाइकन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्पस एल्बाइकन्स। ये बहुत अच्छे से याद रखना है आप लोग ने। इसके बाद में बच्चों गैमेटोजेनेसिस देखते हैं। क्या देखते हैं, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस एक इजी कॉन्सेप्ट है, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस मेरे बच्चों सिंपल सी बात है, सिंपल 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 वाली। देखो गैमेटोजेनेसिस होता किस में है, सबसे पहले ये हमारा, इसमें गैमेटोजेनेसिस मतलब देखो सिंपल फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, हैप्लॉइड गैमेट्स। कैसे, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स फ्रॉम डिप्लॉइड जर्म सेल्स, है ना, डिप्लॉइड जर्म सेल्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम डिप्लॉइड जर्म सेल्स, इसी को क्या बोला जाएगा बच्चा, गैमेटोजेनेसिस। अगर ये गैमेटोजेनेसिस जो है मेल्स में होता है तो इसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए देखो मेरे बच्चों, सबसे पहले ना याद रखना, ये जो स्पर्म है ना, इसके अंदर ये 3 फेजेस में कंप्लीट होता है गैमेटोजेनेसिस, मतलब 3 स्टेप्स में होता है। कितने स्टेप्स में, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स कौन से हैं, तो 3 स्टेप्स में पहला वाला है हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज। कौन सा, मल्टीप्लिकेशन, देखो मल्टीप्लिकेशन फेज, है ना। फिर इसके बाद होता है मेरे बच्चों ग्रोथ फेज। कौन सा, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज के बाद में लास्ट में होगा मेरे बच्चों मैचुरेशन फेज। कौन सा, मैचुरेशन फेज, है ना। ये सब चीजें होती हैं यहाँ पे, मैचुरेशन फेज होता है। इसके बाद ये बात याद रखते हैं, तो किसका मल्टीप्लिकेशन किसका मैचुरेशन, ये मेरे को बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चों हमारा प्राइमोर्डियल सेल होता है जो कि डिप्लॉइड होता है। प्राइमोर्डियल सेल का होता है माइटोसिस, और बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। क्या बनेंगे, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। तो मैं इधर लिखता हूं n इंटू, ये एक सेल बनाता हूं जिसको मैं ऐसे ग्रीन न्यूक्लियाई के साथ बताता हूं, ठीक है। ये ग्रीन न्यूक्लियाई क्या है बच्चों, नाम आगे दे देता हूं, ठीक है, नाम का टेंशन मत लो आप लोग, नाम जो है नाम आगे बताता हूं। अब ये जो अपना जो ग्रीन न्यूक्लियाई वाला सेल है जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोल रहे हैं, इसका क्या होने वाला है बच्चों, इसका होने वाला है ग्रोथ। क्या होगा, इट विल अंडरगो ग्रोथ, और यह अब साइज में बढ़ जाएगा। अब मैं इसको यहां से येलो कलर के बताता हूं। इसको हम बोलते हैं बच्चों प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का कन्वर्जन किस में होता है, देखो सबसे पहले तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये इसका मियोसिस 1 होगा। क्या होगा, इसका होगा मियोसिस 1, ठीक है। क्या क्या तैयार होगा इस वजह से, इस वजह से तैयार होंगे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। दिख रहा है ना, ये एक, ये 2, एक स्पर्मेटोगोनिया की बात कर रहे हैं हम, ओके। 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स तैयार होंगे, जिसके मैं न्यूक्लियाई जरा ऐसे ग्रीन कलर के दिखा देता हूं ताकि आप लोग को चीजें ना ऐसे अलग दिखे थोड़ी, है कि नहीं। 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तैयार हुए। अब दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का देखो बच्चों, यहां पे ये मैं बता रहा हूं, दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का मियोसिस 2 होता है ना, मैचुरेशन फेज हो रहा है ना, मियोसिस 2 होता है। और इस वजह से क्या बनेंगे बच्चों, 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे। क्या बनेंगे, 4 स्पर्मेटिड्स। तो मैं यहां लिख देता हूं, देखो, या फिर अलग कलर से स्पर्मेटिड्स को बनाएंगे अपन, ठीक है। चलो नीले कलर से बनाएंगे, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। गाना सुना है क्या रे, गाना सुना होगा ना। ये देखो 1 2, ये 3,
और ये 4, है ना। कितने स्पर्मेटिड्स बने? 4 स्पर्मेटिड्स बने। ठीक है, इनके न्यूक्लियाई में वापस से ग्रीन कलर से ही दिखा देता हूं ताकि चीजें लगे कुछ कुछ फेमिलियर, है ना। नहीं सर कलर कोड हर स्टेप पे क्यों बदल रहे हो बोलोगे वहां से, क्योंकि सेल भी बच्चों अलग है ना, हर स्टेज पे सेल भी तो अलग है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले ये क्या था बच्चों हमारा प्राइमोर्डियल सेल या फिर प्राइमोर्डियल, हाँ चलो ठीक है प्राइमोर्डियल सेल। इसका क्या हुआ बच्चों? प्राइमोर्डियल सेल्स का, प्राइमोर्डियल सेल्स या फिर जर्म सेल्स बोल सकते हो, इनका हुआ माइटोसिस। क्या हुआ? माइटोसिस। माइटोसिस की वजह से देखो ये 2n था, बहुत सारे डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया बने। क्या बने? स्पर्मेटो, देखो स्पर्मेटो, जोमेटो नहीं बच्चों, स्पर्मेटोगोनिया। अब ये स्पर्मेटोगोनिया मतलब ये हो गया बच्चों मल्टीप्लिकेशन फेज। इसके बाद जो हुआ देखो स्पर्मेटोगोनिया का क्या हुआ? ग्रोथ। क्या हुआ? ग्रोथ। क्या हुआ? इसका ग्रोथ, देखो ग्रोथ हुआ। ग्रोथ होने की वजह से क्या हुआ? यहां पे डिप्लॉइड, ये बच्चों देखो डिप्लॉइड प्राइमरी, देखो क्या तैयार हो रहा है? डिप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या तैयार हो रहा है मेरे बच्चों? डिप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का होगा मियोसिस 1, MEIOSIS, मियोसिस 1। इसकी वजह से क्या तैयार होगा बच्चों? अब देखो ये हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, है ना। हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तैयार हुए। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तैयार हो रहे हैं बच्चों। ठीक है, क्या तैयार हो रहे हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब यही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का क्या हो रहा है बच्चों? मियोसिस, देखो मियोसिस 2 होगा। यही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का मियोसिस 2 होगा और ये क्या बनाएगा? स्पर्मेटिड। क्या बनाएगा? स्पर्मेटिड। सर ये कैसे स्पर्म है? हमने तो अलग ही टाइप के स्पर्म देखे, आप कुछ भी गलत बताते हो सर ऐसा। लेकिन बच्चों इसके आगे भी एक और प्रोसेस है, चिंता मत करो, चिंता को भेजो चिता चिता करने के लिए। तो इसके आगे एक प्रोसेस है बच्चों जिसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें स्पर्मेटिड्स जो है ये मैच्योर्ड स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जिसको हम लोग कैसे बताते हैं? चलो इस टाइप से बताते हैं। क्या कौन से कलर से बताएंगे? चलो ग्रीन कलर से बताएं, क्योंकि नहीं ब्लू कलर से बताएंगे, ग्रीन कलर का न्यूक्लियस दिखाएंगे। देखो ये कलरफुल स्पर्म्स बनाएंगे बच्चों आज मतलब समझने के लिए सिर्फ, हाँ एक्चुअली कलरफुल स्पर्म्स नहीं होते हैं। ये तो बोलोगे 100 और कलरफुल स्पर्म्स होते हैं क्या? कई कुछ भी, है ना। ऐसे मत करो यार। देखो मैंने ये हेड्स बना दिए स्पर्म के, अब ग्रीन कलर से उनके न्यूक्लियाई बनाऊंगा। देखो दिख रहा है ना, ये उनके न्यूक्लियाई, ग्रीन कलर से ऐसे न्यूक्लियाई दिखाएंगे। पूरे कलर कोड्स यूज करेंगे यहाँ पे, ओके। ग्रीन कलर से ऐसे न्यूक्लियाई दिखाएंगे मेरे बच्चों। और फिर देखो ऐसे, और कौन सा कलर यूज किया था रे हमने? चलो ठीक है, चलो कोई लाइट कलर देखते हैं, ऑरेंज। ऑरेंज कलर से उसके ऐसे एक्रोजोम भी बनाएंगे बच्चों। ये ऊपर जो है ना एक्रोजोम है, इतना डेप्थ तो नहीं भी बनाया तो चल जाएगा, लेकिन भाई समझ आना है ना, क्वालिटी चीज करनी है तो फिर थोड़ा नखरे तो उठाने पड़ते हैं बच्चे। देखो दिख रहा है ना, ये मिडल पीस बना दिया मैंने इसका ऐसे, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, और हमारा लास्ट में हमारा व्हाइट कलर है ना। देखो ये व्हाइट कलर से क्या बनाया? उसकी टेल। आप दिख रहे हैं स्पर्म्स जैसे, आप दिख रहे होंगे ना। देखो अब स्पर्म्स जैसे दिख रहे हैं। तो ये होता है बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस। पूरा का पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस एक ही ऐसे फलक पर है कि नहीं। आराम से देख लो बच्चों, आराम से, बहुत अच्छे से इसके स्क्रीनशॉट्स भी निकाल लो, आप ही लोग के लिए बनाए हैं। इसके बाद oogenesis देखते हैं। क्या देखते हैं? oogenesis। तो याद रखना बच्चा लोग, oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवम। oogenesis मतलब क्या होता है?
फॉर्मेशन ऑफ ओवम होता है। ओवम देखो, अब ओवम किससे बनेंगे, देखो ये इसका भी सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा बस। ये प्राइमोर्डियल सेल, इसका पहले माइटोसिस होता है। थोड़ा सा मैं सर्दी भी चल रही है मेरे को बच्चों, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। माइटोसिस होने के बाद यहाँ पे N इंटू ऊगोनिया बनेंगे, बहुत सारे ऊगोनिया बनेंगे। अब ये ऊगोनिया का होता है बच्चों ग्रोथ। क्या होता है, ग्रोथ। ग्रोथ के वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे प्राइमरी oocyte में। किस में कन्वर्ट होगा, प्राइमरी oocyte में। ठीक है, अब प्राइमरी oocyte का क्या होने वाला है बच्चों, प्राइमरी oocyte का ऐसे डिवीजन होगा, कौन सा, मियोटिक डिवीजन होगा, और दो चीजें तैयार होगी। लेकिन अब देखो बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस में और इसमें फर्क क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता था, इक्वल डिवीजन होता था, यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होगा। और इसके वजह से देखो, मैं बनाऊंगा अब हमेशा एक ग्रीन कलर का सेल जिसको हम सेकेंडरी oocyte बोलेंगे, और एक छोटा सा प्यारा सा रेड कलर का सेल जिसको हम लोग बोलेंगे, ऐसा रेड डॉट बना दूंगा, चलो इसको हम बोलेंगे पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या बोलेंगे, फर्स्ट पोलर बॉडी। अब इसके बाद होगा, देखो इसी सेल का, अब इसका कुछ भी नहीं होता है, इसी सेल का क्या होता है, सेकेंड मियोसिस होता है। और क्या होता है, ऐसे फिर से दो सेल तैयार होते हैं। तो ये कौन सा था बच्चों, देखो ये प्राइमरी प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे सेकेंडरी oocyte में। लिटरली सेकेंडरी oocyte का जो मियोसिस है ये मेटाफेज 2 पे अरेस्ट हो जाता है। बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ सेंटेंस, सर डायग्राम में तो आपने बना दिया, लेकिन बच्चों बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ। सेकेंडरी oocyte का जो मेटाफेज 2 है वो उसी फेज पे सेकेंडरी oocyte जो है ये अरेस्ट हो जाता है, और अरेस्ट होने की वजह से ये तभी पूरा होगा जब कोई स्पर्म आके ओवम को फर्टिलाइज कर देगा, या फिर इमेच्योर ओवम को फर्टिलाइज कर देगा। ठीक है, यहां पे देखो, मैं यहां पे एक न्यूक्लियस भी इसका ग्रीन बता देता हूं ताकि आप लोग को टेंशन ना हो, जिसको हम जर्माइनल वेसिकल बोल सकते हैं। ठीक है, फिर यहां पे देखो ये ऐसा, और यहां पे जो तैयार हो रही है ना बच्चों, ये कौन सी, सेकेंड पोलर बॉडी। एक्चुअली ये सेल अलग, ये दोनों पोलर बॉडी एक ही सेल में एग्जिस्ट करते हैं, बस आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसे बनाया। ठीक है, अब यहां पे देखो कौन से कलर का यूज करें, चलो ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, सबसे पहले माइटोसिस। किसका माइटोसिस, प्राइमोर्डियल सेल्स का, है ना, प्राइमोर्डियल सेल्स का। प्राइमोर्डियल सेल्स कैसे होते हैं बच्चों, ये डिप्लॉयड होते हैं। कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड होने के माइटोसिस के बाद में जो फॉर्म होता है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं oogonia। क्या बोलते हैं, oogonia। बहुत सारे oogonia यहाँ पे बन गए जो कि स्टिल डिप्लॉयड होंगे। फिर oogonia का क्या होता है बच्चों, ग्रोथ। क्या होता है, ग्रोथ, मतलब ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब करेंगे, खा खा के मोटे हो जाएंगे और बना देंगे प्राइमरी, देखो प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte बनाएंगे जो कि कैसा होता है बच्चों, स्टिल डिप्लॉयड होता है। प्राइमरी oocyte का जो है बच्चों यहाँ होगा मियोसिस 1। मियोसिस 1 की वजह से दो सेल्स तैयार होंगे और ये डिवीजन अनइक्वल होगा। मैं बार बार बता रहा हूं, अनइक्वल डिवीजन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या तैयार होगी बच्चों, फर्स्ट पोलर बॉडी। ओके, यहां पे तैयार होगी फर्स्ट पोलर बॉडी, और ऊपर जो होगा ये ऊपर इन दी एयर ये होगा सेकेंडरी, देखो सेकेंडरी oocyte। क्या है बच्चा, सेकेंडरी oocyte, जो कि होगा डिप्लॉयड। कैसे होता है, डिप्लॉयड होता है। फिर इसके बाद इसी सेकेंडरी oocyte का होगा मियोसिस 2। लेकिन ये जो मियोसिस 2 इसका मैं बताता हूं, तो ये या इसकी वजह से क्या तैयार होगी बच्चों, सेकेंड पोलर बॉडी। और साथ ही साथ ये क्या तैयार हो जाएगा, इमैच्योर, देखो इमैच्योर ovum। Why I am calling this particular structure as immature ovum? Because meiosis 2 जो है ये अरेस्ट हो चुका है। देखो
एट मेटाफेज, मेटाफेज 2। मियोसिस 2 जो है ये अरेस्ट हो चुका है एट मेटाफेज। तो याद रखना जो ओवम है इमेच्योर से मैच्योर कब बनेगा, बिकम्स मैच्योर। देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, ये बिकम्स मैच्योर आफ्टर इट इज फर्टिलाइज्ड, इट इज फर्टिलाइज्ड। अब ऐसा क्यों? बिकॉज जो सेंट्रियोल है ये कौन लेके आएगा, स्पर्म लेके आएगा। एज स्पर्म ब्रिंग्स सेंट्रियोल विथ इट, सेंट्रियोल विथ इट। ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है बच्चों आप लोगों को। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है लेकिन हम क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो ये बहुत अच्छे से आप लोग को याद रखना है और इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना है। और अगर मेरे को एक बात बताओ बच्चों, यहां पे जो अगर आप लोग को देखो, अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझा है, जो कि हमारा पार्ट 4 है, तो क्या करना है, जाके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। जाके वीडियो को लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। उसके बाद में बेल नोटिफिकेशन का आइकॉन भी दबाना है हम लोग ने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चा लोग गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।